बुद्धि और शक्ति में क्या अंतर होता है? बुद्धि से आप बड़े-बड़े योद्धाओं को कभी भी कहीं भी हरा सकते हैं, लेकिन शक्ति से आप तनिक क्षण के लिए जीत तो सकते हैं, लेकिन भविष्य में आपके हारने की संभावना बनी रहती है। ये तर्क युवा नेता चिराग पासवान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। लगता है इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा पर शनि ग्रह सवार हो चुका है। आए दिन लोजपा के लिए कहीं न कहीं से एक बुरी खबर आ ही जाती है। जैसे-तैसे बिहार विधानसभा में एलजेपी का खाता खोलना हो या फिर गुरुवार को एलजेपी में हुई एक बड़ी टूट, ये बात इस बात का संकेत है कि बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का बंगला अब दरकने लगा है। नीतीश को सत्ता से बेदखल करने का दावा करने वाले चिराग के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बंगला छोड़कर तीर का दामन थाम लिया है और इसी के साथ चिराग के बंगले पर नीतीश कुमार ने अपना वार कर दिया है। लोजपा के प्रदेश स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के 208 नेताओं ने लोजपा प्रदेश महासचिव केशव सिंह की अगुवाई में चिराग पासवान को छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया है। केशव सिंह के साथ कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, प्रवक्ता, महासचिव और कई जिला अध्यक्ष जदयू में शामिल हो गए। इसके लिए बाकायदा जदयू ने एक दिन के लिए मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। लोजपा से आए नेताओं को आरसीपी सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान लोजपा से जदयू में आए नेताओं ने चिराग पासवान पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। केशव सिंह ने चिराग को नेता नहीं बल्कि बिजनेसमैन बतलाते हुए उन पर आर्थिक और आयकर विभाग के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया है और दावा किया है कि समय आने पर सबूत के साथ इसका वो खुलासा करेंगे। केशव सिंह ने बताया कि चिराग पासवान 8 कंपनियों के मालिक हैं, 4 ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आगे केशव सिंह ने कहा कि चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के निधन के बाद ही पार्टी को बेच दिया था। इतना ही नहीं, हमारे सहयोगी के प्रश्नों का जवाब देते हुए केशव सिंह ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की मृत्यु को लेकर भी चिराग पासवान पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने रामविलास पासवान को अस्पताल में बंधक बनाकर रखा था। आगे उन्होंने कहा कि एक सवाल उनके मन में बार-बार आ रहा है कि अस्पताल से लेकर दाह संस्कार वाले जगह तक रामविलास पासवान का सब पूरी तरीके से सील पैक क्यों था? इस बात का जवाब चिराग पासवान को देना पड़ेगा। अगर मामले की जांच हुई तो बहुत जल्द लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पटना के बेऊर जेल में बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान चिराग चिराग पासवान सीएम नीतीश को जेल भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। इतना ही नहीं, केशव सिंह ने चिराग पासवान पर सदस्य बनाने के नाम पर बड़ी राशि वसूलने का आरोप भी लगाया है। आगे उन्होंने कहा कि पैसों को लेकर उन्होंने टिकटों को बेचा है और चिराग पासवान के खिलाफ वो जल्द ही मुकदमा दायर करेंगे। अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान अपने ऊपर लगे इन सारे आरोपों का जवाब कैसे देते हैं। अब दूसरी खबर, बिहार के सारण संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी को भारत सरकार ने दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी यानी कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। भारत में सुरक्षा व्यवस्था को 5 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी शामिल है। अब खतरे के हिसाब से सरकार ये तय करती है कि किस व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। गृह मंत्रालय के मुताबिक राजीव प्रताप रूडी को जेड सिक्योरिटी दी गई है। इसके लिए अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास है। इसलिए अब जब भी राजीव प्रताप रूडी बिहार में होंगे तो उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4-5 कमांडो और कुल 22 जवान तैनात रहते हैं। राजीव प्रताप रूडी 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा और 1 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। साथ ही अटल और नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं। मोदी सरकार में राजीव प्रताप रूडी को कौशल विकास मंत्रालय का स्वतंत्र पदभार मिला था, लेकिन बाद में मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद उनका मंत्रालय उनसे छीन लिया गया। राजीव प्रताप रूडी 2014 में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराकर सारण से सांसद बने थे और 2019 में भी राजीव प्रताप रूडी सारण से जीतकर लोकसभा के सदस्य बने हैं। फिलहाल केंद्र की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पहुंच है, इसी लिहाज से उनकी सुरक्षा को लेकर उन्हें सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। अब तीसरी खबर, बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी चुनौती देते हुए करीब 1 दर्जन बदमाशों ने देसी कट्टा के दम पर छपरा में ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस में करीब 15 से 20 पैसेंजर के पैसे और मोबाइल लूट लिए। और इस लूट के बीच जब उत्तर प्रदेश के रहने वाले शिवम ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने उसके जांग में गोली मार दी और ये गोली जांग को चीरते हुए बाहर निकल गई। जिसके बाद ट्रेन जब छपरा स्टेशन पर पहुंची तो जीआरपी ने घायल हालत में शिवम को छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक ये लुटेरे सोनपुर के आसपास ट्रेन में चढ़े थे और लूटपाट करने के बाद चेन खींचकर ट्रेन को रोककर और फिर ये लोग वहां से भाग गए। ये घटना दिघवारा और सोनपुर स्टेशन के बीच घटी है। घटना की जांच करने सोनपुर पहुंचे रेल एसपी अशोक सिंह ने इस ट्रेन के एस्कॉर्ट पार्टी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर तैनात पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। रेल एसपी ने अपने मौजूदगी में इस पूरे घटना को समझा है और सीसीटीवी कैमरे की जांच से अपराधियों को पहचानने को प्रयास किया गया है और जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसका इलाज फिलहाल चल रहा है और फिलहाल वो खतरे से बाहर है। इस घटना को लेकर एसआईटी की टीम का गठन भी हुआ है जो आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। अब चौथी खबर, कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब ये जानकारी बाहर आई थी
कि जितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है या फिर जितने लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, उनमें से अधिकतर लोगों के संपर्क सूत्र के जगह पर गलत जानकारियां लिखी हुई थी। किसी के मोबाइल नंबर के जगह पर तो सिर्फ शून्य भी लिखा हुआ था। इसलिए जब ये बात मीडिया में आई तो बिहार की किरकिरी हुई, जिससे सबक लेते हुए बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच के लिए या फिर कोरोना का टीका लगाने के लिए किसी पहचान पत्र की जानकारी को देना अनिवार्य कर दिया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हर जिले में तैनात सिविल सर्जन को यह आदेश दिया है कि जो भी उनके अंदर कोरोना की जांच करवाएंगे, उनसे उनका पहचान पत्र मांगा जाएगा। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि कोरोना के वैक्सीनेशन को आधार से जोड़ दिया जाए। हालांकि इस पर अभी बात चल रही है, लेकिन तब तक के लिए किसी भी वैध पहचान पत्र को देना अनिवार्य कर दिया गया है। भागलपुर के एक सिविल सर्जन ने कहा कि अब सरकार की तरफ से उनके ऊपर लक्ष्य को पूरा करने का कोई दबाव नहीं है, इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अपना वैध पहचान पत्र नहीं देगा, तब तक उसका टेस्ट नहीं किया जाएगा। अब अंतिम और पांचवी खबर, अगर आप पॉलिटिक्स की खबरों को सुनकर थक चुके हैं, तो आज आपके लिए थोड़ी अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अब बिहार को अपना पहला रबर डैम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बिहार का यह पहला रबर डैम गया जिले के फाल्गु नदी पर बनने जा रहा है। इस डैम को देवघाट के समीप बनाया जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल 23 सितंबर को ही इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया था। शायद उस समय चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री साहब ने जल्दबाजी में शिलान्यास कर दिया था। अब पिछले कुछ दिनों से रबर डैम बनाने का काम शुरू हो गया है। बताया गया है कि इस रबर डैम के बन जाने से फाल्गु नदी में सालों भर 3 मीटर पानी भरा रहेगा। इस डैम के बन जाने के बाद विष्णुपद मंदिर और पिंडदान करने आए श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत भी होगी। उन्हें धार्मिक कार्यों के लिए सालों भर पानी भी मिल सकेगा। इस रबर डैम को बनाने में सरकार 277 करोड़ रुपया खर्च करेगी। सरकार को उम्मीद है कि रबर डैम बन जाने से यह पर्यटन के लिहाज से भी काफी अट्रैक्टिव होगा। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि 2 साल में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। हमें भी उम्मीद है कि बिहार सरकार अपने इस प्रोजेक्ट को समय से पूरा कर पाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।